तो बेटा जैसा कि हमने पिछली क्लासों में देखा था, उस चीज को एक बार दोबारा से रिवाइज कर ले रहे हैं और फिर आपका आगे शुरू करते हैं ना। तो हमने फलन के प्रकार पढ़ लिए थे। क्या पढ़े थे? फलन के प्रकार। और फलन के प्रकार की जब हमने बात की थी तो हमने क्या बात की थी? सबसे पहला जो फलन होता है वो कौन सा होता है? 1 1, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते थे? एक एकी। और एक एकी फलन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि अगर यदि fx1 बराबर fx2 तो x1 बराबर, अगर ये होता था तो फलन क्या होता था? एक एकी होता था। इसके अलावा हमने ग्राफ के बारे में बताया था कि अगर ग्राफ ड्रॉ कर लो, एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं ड्रॉ करेंगे तो मिल जाएगा। अगर एक ही बार काटता है तो एक एकी, एक से ज्यादा काटे तो बहु एक एकी। तो पिछली वीडियो देख लेना उसे, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा बाकी की चीजें भी। दूसरा हमने पढ़ा था मैनी वन। मैनी वन मतलब बहु एकी। और बहु एकी का क्या बताया था? बहु एकी के बारे में बताया था कि यदि fx1 बराबर fx2 तब x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो ऐसे फलन को क्या कह देते थे? बहु एकी फलन कह देते थे। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? ऑन टू फलन, है ना, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का मतलब हिंदी में क्या बोलते थे? आच्छादक। इसमें रेंज जो होती थी आपकी, यानी कि परिसर, वो कोडोमेन के बराबर होता था। और चौथा हमने पढ़ा था इनटू, इसको हम बोलते थे अंतरछेपी। और अंतरछेपी में क्या पढ़ा था कि जो रेंज होगी वो कोडोमेन के बराबर नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में भी देख ली थी, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ ली थी। अब देखते हैं हम आपकी प्रश्नावली 1.2। देखो प्रश्नावली 1.2 का आपका जो पहला सवाल है वो दिया हुआ है, यदि fx बराबर 1/x। क्या दिया है? यदि जो फलन है आपका वो कितना है? 1/x। और ये जो फलन है इसको परिभाषित किया गया है एफ आर स्टार से आर स्टार तक। कहां तक? और आर स्टार के बारे में उसने क्या कहा है? आर स्टार के बारे में उसने बोला है ऋणेतर। क्या बोला है उसने? ऋणेतर वास्तविक संख्या। ऋणेतर का मतलब शून्य के, वो सॉरी, ऋण माने ऋण माने नेगेटिव के, इतर, इतर माने अलावा, नेगेटिव संख्याओं के अलावा। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन में एक कमी है। कमी क्या है? अगर नेगेटिव संख्याओं के अलावा तुम संख्याओं की बात करो तो शून्य भी शामिल हो जाता है उसमें। शून्य नेगेटिव नहीं होता, और शून्य अगर यहां रखोगे तो ये फंक्शन वैलिड नहीं है। तो इसको यहां ऋणेतर के साथ साथ क्या देना चाहिए? ऋण भी नहीं हो और शून्य भी नहीं हो। ये क्या नहीं होना चाहिए? जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो इसका जो हम आर स्टार मानेंगे वो क्या मानेंगे? जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। आर स्टार का मतलब क्या है? जीरो से लेके अनंत तक। तो हमारा फलन कहां से कहां तक बना? 0, अनंत से लेकर 0, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो चीज होती थी इसको हम क्या बोलते थे? डोमेन, यानी कि प्रांत। और इसे क्या कहते थे? कोडोमेन, सह प्रांत। अब देखो वो क्या पूछ रहा है इस सवाल में। इस सवाल में उसने पूछा है
ये सिद्ध करना है कि ये एक एकी है और आच्छादक है। तो सबसे पहले हम एक एकी को सिद्ध करते हैं। तो एक एकी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक एकी के लिए fx1 बराबर क्या रख देते हैं? fx2। यही तो बताया, यदि fx1 बराबर fx2, ये हमने मान लिया। fx1 का मान कितना है? fx2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा? x1 बराबर, तो अगर ये आ जाए तो फलन कैसा होता था? एक एकी होता था, है ना? एक एकी है, फलन हमारा एक एकी हो गया। लेकिन हमें साथ के साथ क्या चेक करना है? आच्छादक है अथवा नहीं। तो आच्छादक के लिए क्या करेंगे? हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? रेंज। तो रेंज निकालने के लिए फलन को मान लेते हैं, माना y बराबर fx। तो y का मान आपको कितना मिल गया? 1/x, है ना? तो x का मान क्या मिलेगा? 1/y। अब बताओ, अगर x कैसा हो, ये पॉजिटिव है, तो y भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जब x का मान 1 से ज्यादा होगा तो y का मान 1 से कम हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में। और जब x का मान 0 और 1 के बीच में आएगा तो y का मान कितना हो जाएगा? 1 से ज्यादा हो जाएगा। रख के देख लो, जैसे x का मान रखा 10 तो y का मान 0.1, तभी तो 0.1 से 1 को भाग देंगे 10 आएगा। और x का मान 0.1 तो y का मान 10 आ जाएगा। भाई 1/10 का 0.1, यानी कि ये भी सारी संख्याएं आ रही हैं, 1 से छोटी भी आ रही हैं 0 के बीच में, और 1 से बड़ी भी आ रही हैं। तो इसमें y का मान कितना होगा? 0 से लेकर अनंत तक सब आ रहा है भाई, उससे कम भी आ रही है, उससे 1 से कम भी आ रही है, 1 से ज्यादा भी आ रही है, और पॉजिटिव तो रहेंगी। तो इसकी रेंज कितनी आई? 0 से लेके, कोडोमेन कितना था? 0 से लेके अनंत तक। तो ये कैसा हो गया? रेंज बराबर कोडोमेन। और अगर रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो जाते थे तो फलन कैसा होता था? ऑन टू फंक्शन हो जाता था। और अगर फंक्शन ऑन टू है तो क्या लिख देंगे? आच्छादक, है ना? आच्छादक है। अब देखते हैं, इसमें उसने एक कंडीशन और दी है। क्या आर स्टार को अगर हम n लिख दें, यानी कि अब ये हमारा फलन यही रहे, हमारा फलन क्या रहे? fx बराबर 1/x ही रहे। यदि fx बराबर 1/x और जो फलन है वो कहां से कहां तक हो जाए? नेचुरल नंबर से लेके आर स्टार तक। मतलब डोमेन को हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अगर डोमेन नेचुरल नंबर हो जाए तो अब देखते हैं रेंज क्या आएगी। अब तो मान रख रख के निकालने पड़ेंगे हमें। पहले n का मान रखते हैं 1, कितना आएगा? x का मान 1 रखो, या 1/1 1 ही रहेगा। x का मान 2 रखोगे तो 1/3 रखोगे तो 4 रखोगे, ऐसे ही चलते चले जाएंगे, यही तो आएंगे। क्या कभी भी इसमें रेंज में 2 आ पाएगा, 3 आ पाएगा, 4 आ पाएगा, 5, 6, 7 कुछ भी आएगा? हमेशा ये जो मान आएंगे 1 से कम ही आएंगे। लेकिन हमारे कोडोमेन में कहां से कहां तक की संख्या है? 0 से लेके अनंत तक। तो क्या ये हमारा फलन के लिए रेंज और कोडोमेन बराबर हुए? यानी कि इस बार रेंज क्या हो गई? इज नॉट इक्वल टू। तो अब फलन कैसा हो गया? रहेगा तो 1/1 ही, 1/1 तो रहेगा, एंड क्या हो जाएगा? लेकिन इनटू, लेकिन क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। समझ में आ गया पहला प्रश्न? आसान सा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आप। दूसरे क्वेश्चन में दरअसल 5 भाग दे रखे हैं। कितने? 5। दूसरे का पहला भाग जो है वो क्या दे रहा है? वो दे रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और f कहां से कहां तक है? नेचुरल नंबर से। दूसरे वाले प्रश्न में उसने क्या किया? वही रखा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, लेकिन डोमेन क्या कर दिया है? अब जेड से लेके जेड तक। और तीसरी बार में क्या किया उसने? देखो फलन एक ही है, उसने हर एक कंडीशन में क्या कर दिया? डोमेन और कोडोमेन को बदल दिया। बेटा किन बातों में लगे पड़े हो? उसने डोमेन और कोडोमेन को क्या किया है? बदल दिया। अब देखते हैं, पहले चेक करेंगे 1 1 है या नहीं, है ना। तो एफ एक्स 1 बराबर, तो एक्स 1 स्क्वायर कितना? तो x, अब दोनों तरफ अगर वर्गमूल लोगे तो क्या मिलेगा? x1 प्लस माइनस। अब देखो यहां डोमेन हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कभी नेगेटिव नंबर होते हैं? तो क्या यहां माइनस आएगा? माइनस का कोई भी यूज है? तो यहां केवल क्या मिलेगा हमें? तो कैसा हो गया ये? 1 1 हो गया ना। अरे 1 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर रेंज की बात करी जाए तो क्या क्या मान रखने हैं x के? पहले तो 1 रखना है, और 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। 2 रखोगे तो क्या मिलेगा? 3 रखोगे तो 4 5। भाई वर्ग करते चले जाओ। और आपका जो डोमेन, कोडोमेन था, वो क्या था? नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4। क्या आपकी रेंज में कहीं पे 2 आ रहा है? क्या 3 आ रहा है? 4 तो आ रहा है, लेकिन क्या 5 6 7 8 आएंगे? फिर 9 आ जाएगा, 10 11 12 13 14 15 तक नहीं आएंगे। क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल है? तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो कैसा हुआ ये? इनटू हो गया। अब देखो इस वाले में अंतर क्या है? इस बार डोमेन को क्या कर दिया उसने? चेंज कर दिया। और अगर डोमेन को चेंज किया तो वो क्या अंतर पड़ेगा? एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, x1 स्क्वायर इक्वल टू, तो एक वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस आता है। यही तो, क्या अंतर आ जाएगा? इस बार जो तुम्हारा डोमेन है वो जेड है। जेड का मतलब 0, प्लस का भी 1 आएगा, और भाई जेड माने क्या होता है? इंटीजर्स, पूर्णांक। तो वो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। तो अब तो हमें प्लस माइनस सब लेने पड़ेंगे। क्या x1 इक्वल टू x2 आ रहा है? प्लस माइनस x2 आ रहा है, यानी कि कैसा हो गया ये? मैनी 1। कैसा हो गया? और रेंज क्या आएगी? 0 रखोगे तो 0, प्लस 1 रखोगे तो, और माइनस 1 रखोगे, प्लस 2 रखोगे तो 4, और माइनस 2 रखोगे। क्या इक्वल है रेंज और कोडोमेन? भाई सेम वही आ गया लगभग, 0 और आ गया बस। तो ये भी कैसा हो गया? इनटू। तीसरा भाग देखो इसका, ये हमें करने की भी जरूरत नहीं। भाई स्क्वायर है तो पॉजिटिव पे भी आएगा और नेगेटिव पे भी आएगा, तो कैसा हो गया? मैनी 1। और स्क्वायर की एक खासियत होती है क्या? कि केवल पॉजिटिव रहता है, और 0 से ज्यादा। लेकिन इसके कोडोमेन में कहां की संख्याएं हैं? रियल नंबर, नेगेटिव भी शामिल है। भाई इस बार जो इसकी रेंज आएगी वो क्या आएगी? 0 से लेके, भाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या कभी नेगेटिव आएगा? तो ये फंक्शन कैसा हुआ? तो देखा हमने क्या कि केवल रेंज
कोडोमेन, डोमेन बदलने से फंक्शन 1 1 का मैनी 1 भी हो सकता है, मैनी 1 का 1 1 भी हो सकता है, और ऑन टू इनटू भी आपस में क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकता है। इसके 2 पार्ट और हैं, उन्हें अपने आप करना, ठीक है। अब जैसे कि देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन, 2 पार्ट और हैं, चौथा पांचवा उसको अपने आप करना, ठीक है। देखो कौन सा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? fx दे रखा है, बड़े कोष्टक में जब x को लिख देते हैं तो आपने 11th में पढ़ा होगा, इसको क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। क्या लिख देते हैं इसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। क्या खासियत होती है इसकी, पढ़ा है इसके बारे में, नहीं पढ़ा, 11th में पढ़ा होगा। क्या खासियत होती है इसकी? खासियत ये होती है कि अगर तुम 3.85 का मान निकालो, तो इसका चलो एक बार पहले पूरा नाम पढ़ लेते हैं ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है इसका पूरा नाम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स फंक्शन, इसका ये पूरा नाम होता है। इसका मतलब क्या है कि वो बड़े से बड़ा इंटीजर जो या तो x के बराबर हो या उससे, क्या इसके बराबर कोई भी इंटीजर होता है? 3.85 कोई इंटीजर नहीं है। इससे छोटे कौन कौन से इंटीजर होंगे? 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 और चलते चले जाओ। इनमें सबसे बड़ा कौन है? 3 है ना, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब जैसे बात करी जाए 3.95 की, 3.01 की और 3.99 की। चलो एक काम और बता दो, चलो 0.8 की, और जो ये बताएगा वो काबिल है। -2.7 की, -3, उससे छोटा चाहिए, -2 नहीं, -3। अब देखो जरा इसी इन सबको देखो, इन चारों को देखो, इन चारों से क्या पता चल रहा है? फंक्शन 1 1 है, मैनी 1 है, मैनी 1 है। देखो ये मान रख के भी 3 आ रहा है, ये मान रख के भी 3 आ रहा है, ये मान रख के भी 3 आ रहा है, ये मान रख के भी 3 आ रहा है। और जब बहुत से मान रख रख के एक ही आंसर मिले तो फंक्शन कैसा होता है? और अगर इसकी हम रेंज की बात करें, रेंज क्या आएगी? रेंज का मतलब क्या क्या मान आ सकते हैं। तो इसका पहले डोमेन को डोमेन देखो, कहां से कहां तक दे रखा है। R से R पे दिया है ये फलन, कहां से कहां तक दिया है? F such that R2 -1 से +1 तक कुछ भी रखो। तो इसके मान हमेशा कैसे आएंगे? पूर्णांक आएंगे। क्या दशमलव में आएगा कभी भी आंसर? तो रेंज क्या मिली तुम्हें? या तो 0, लेकिन तुम्हारे कोडोमेन में दशमलव की भी संख्याएं शामिल हैं। क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल आ रहे हैं? नहीं है ना भाई, इसमें कोई दशमलव की संख्या मिलेगी क्या कभी? कभी नहीं मिलेगी। यानी कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। मतलब कैसा हो गया? इनटू हो गया। बात खत्म, आ गया समझ? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा? इसको तो हटा दो, नहीं तो समझ आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, और क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में।
देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बात हो रही है एफ आर से लेके आर तक, एफ सच दैट आर टू आर, और जो फलन है आपका वो है मॉड्यूलस ऑफ एक्स। क्या है? मॉड्यूलस ऑफ एक्स। मॉड्यूलस का मतलब इस फलन की एक खासियत होती है, अगर x का मान नेगेटिव होता है तो ये कैसी वैल्यूज देता है? पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव होता है तब तो पॉजिटिव देता ही है, तब तो इसमें कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर नेगेटिव हो x का मान तो उसमें माइनस से क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे -3, उसका मॉड्यूलस बताना है तो क्या करेंगे? उसमें माइनस से गुणा, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। तो अब बताओ, खुद देख लो, -3 रखोगे तब भी क्या मिलेगा? 3, और +3 रखोगे तब भी, तो कैसा हो गया? मैनी वन हो गया ना। और इसकी रेंज की बात की जाए तो कहां से कहां तक मिलेंगी? क्या कभी नेगेटिव नंबर आएगा? लेकिन कोडोमेन में तो क्या दे रखा है? नेगेटिव नंबर दे रखा है। कैसा मिलेगा? ऑन-टू या इनटू? इनटू। देख लो, इसको हम ग्राफ बना के करते हैं। इसका जो मॉड्यूलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? ये एक्स अक्ष और ये बाई बराबर एक्स लाइन खींच दी इधर और बाई बराबर -x लाइन। अब जरा एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं खींचो, कितनी जगह काट रही हैं? कितनी जगह काट रही हैं? 2 जगह काट रही हैं। और अगर एक से ज्यादा जगह काटे हैं इस ग्राफ को, कितनी जगह काट रही थी? 2 जगह काट रही थी। और अगर एक से ज्यादा जगह काटे तो फंक्शन कैसा होता है? मैनी वन। और रेंज देखो, रेंज देखना भी बहुत आसान होता है ग्राफ में। भाई ग्राफ कहाँ पे है? एक्स अक्ष के ऊपर ऊपर ही तो है, यानी कि कभी नेगेटिव नहीं है। तो रेंज कहां से कहां तक आ गई? 0 से लेके कैसा हो गया? कोडोमेन हमारा क्या है? -अनंत से लेके +अनंत तक। तो रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल नहीं है। कैसा हो गया? इनटू हो गया। आसान था। अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब, है ना। 5वां अपने आप करना आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, सिद्ध मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3, b बराबर 4 5 6 7। a बराबर कितना है? 1 2 3, b बराबर 4 5 6 और 7। फलन दिया है 1,4 2,5 3,6। f बराबर 1,4 2,5 3,6। जरा बताओ इसमें डोमेन कितना है? 1,2,3 है, दिख भी रहा है वहां। लेकिन तुम यहां एक चीज चेक करो, 1 रखने पे कितना आया? 4, 2 रखने पे, 3 रखने पे, क्या कभी कोई वैल्यू रिपीट हुई? कैसा हो गया? 1 1 हो गया ना। जरा रेंज चेक करो, रेंज के लिए क्या करते हैं? ये बाद वाले मान निकाल लेते हैं, यानी कि 4 5 और कोडोमेन कितना है? ये जो फलन है ये a से b पर लगाया गया है। कहां से कहां? कोडोमेन कितना है? 4 5 6 7। क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो कैसा फंक्शन हो गया? समझ में आया नहीं आया? ये क्लियर? तो अब एक काम करना है, इसमें कितने क्वेश्चन है टोटल? 12 हैं। तो बाकी के क्वेश्चन तो मैं खुद करके लाने हैं, ठीक है। जो बचेंगे वो हम सोमवार को, तो चलो हमारे यहाँ सम्मेलन है, मंगलवार को आगे बढ़ते हैं।